Yeah, start. To the Hindu, Sunday, 16 July. Article is India and UAE set to use rupee and dirham for trade. The agreement brings the country a step closer to increasing circulation of the rupee in the Gulf countries. The two nations also agree to interlink their payment and messaging systems. India on Saturday moved a step closer to increasing circulation of the rupee in the Gulf region with the signing of two memoranda of understanding between the Reserve Bank of India and Central Bank of UAE. The signing of these agreements was witnessed by UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and PM Narendra Modi, who was on a day-long visit to the Gulf country on his way back from France. तो इधर तक तो क्लियर ही है कि अभी जो पीएम है वो यूएई के एक दौरे पर गए हैं सिंगल डे के, जहां पर उन्होंने यूएई प्रेसिडेंट के साथ मिलकर कुछ मेमोरेंडा साइन किए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम्स को आपस में इंटरलिंक करेंगे. The first agreement between the RBI and UAE Central Bank will establish a framework to promote the use of local currencies, which is rupee and dirham, for cross-border transaction, the External Affairs Ministry said in a statement. तो पहले मेमोरेंडम में उन्होंने बात की है कि वो डॉलर डिपेंडेंसी को कम करते हुए अपनी लोकल करेंसीज जो कि रुपी और दिरहम है उनमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करेंगे. जो भी ट्रेड होगा वो इन लोकल करेंसीज के थ्रू होगा. The other MOU between the two central banks is aimed at interlinking their payment and messaging systems, the ministry said. The leaders expressed their interest in strengthening cooperation in the payment systems area by enabling integration between cross-border transactions between UAE and India more efficiently. Such cooperation will also include the mutual acceptance of domestic card schemes by interlinking national card switches. तो जो दोनों कंट्री के मिनिस्टर्स एंड लीडर्स हैं उन्होंने देखा कि अगर हम अपने पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम्स को इंटरलिंक करेंगे और कॉपरेशन को इम्प्रूव करेंगे तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में और सहूलियत होगी और बहुत एफिशिएंसी आएगी. और इस कॉपरेशन के अंतर्गत हम म्यूचुअल एक्सेप्टेंस करेंगे डोमेस्टिक कार्ड स्कीम्स की. ये होगा पॉसिबल थ्रू इंटरलिंकिंग नेशनल कार्ड स्विचेस. जो हमारे डेबिट एंड आई थिंक क्रेडिट कार्ड्स हैं, आई थिंक मोस्टली डेबिट कार्ड, शायद उनकी इंटीग्रेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं. अभी आगे देखते हैं. इंटीग्रेशन बिटवीन दीज सिस्टम्स विल एनहांस एक्सेस टू पेमेंट सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज. आई थिंक ये जो डायस्पोरा होगा हमारा उस कंट्री में, शायद उनको इससे बेनिफिट मिले कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ मनी वो इजीली कर पाए. A joint statement issued after the visit read, the two agreements between the central banks came in the backdrop of Indian entities commencing payment in yuan to Russian energy majors and is likely to enhance the trend of doing business in local currencies and gained greater acceptance since the beginning of Ukraine crisis in February 2022. तो हमने देखा कि जब रशिया के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए और रशियन बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी दूर रखने की कोशिश की गई ड्यू टू द सैंक्शंस, तो रशिया के साथ ट्रेड करने में हमें स्पेसिफिकली काफी प्रॉब्लम आ रही थी. हम रूबल और इंडियन रुपी में ट्रांजैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रशिया ने हमारे इंडियन रुपी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि रशिया हमारे इंडियन रुपी को यूज करके इंटरनेशनल ट्रेड में उसको लॉस हो रहा था. इसलिए हमने एक बाईपास तरीका निकाला कि हम युआन को यूज करते. आई थिंक चाइनीज ही करेंसी युआन होती है ना. चाइनीज युआन को यूज करते हुए हमने सोचा कि हम रशियन ऑयल खरीदेंगे. लेकिन क्योंकि हमारे चाइना के साथ भी रिलेशंस काफी स्ट्रेन्ड हैं, तो हमें ऑल्टरनेट मेथड्स फाइंड आउट करने पड़ रहे हैं ताकि हम डॉलर डिपेंडेंसी और युआन डिपेंडेंसी भी कम कर सकें. अब यूएई के साथ हमने दिरहम और रुपी में ट्रांजैक्ट करने का निर्णय इसी वजह से लिया है और इसको ग्रेटर एक्सेप्टेंस भी मिल रही है सिंस द यूक्रेनियन क्राइसिस. Apart from the MOUs on trade in local currencies, the two leaders also witnessed the signing of an MOU on establishing a branch of Indian Institute of Technology Delhi in Abu Dhabi. तो IIT दिल्ली की एक ब्रांच अब अबू धाबी में खुलने जा रही है. Mr. Modi also met Dr. Sultan
President designate of COP28 and Group CEO of Abu Dhabi National Oil Company। तो जैसे हमें पता है कि COP28 इधर यूएई में ही कंडक्ट होने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उधर COP28 के प्रेसिडेंट से भी मिले। एंड एक सेकेंड, सबको समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ सकते हैं। हेलो। आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, मैं एक मिनट, पेज चेंज करना। दैट्स इट, इतना ही। इतना ही है? एक हम्म, मिनट यार, थोड़ा सा कंटिन्यू था एक नेक्स्ट पेज पर इसका पार्ट, आई थिंक। हाँ, थोड़ा सा पार्ट है। विच पेज नंबर? जो ये हार्ड कॉपी है इसमें से मैं रीड कर दूं पेज हम्म, नंबर। मैं पढ़ देती हूँ वो क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर जबर ब्रीफ्ड पीएम ऑन यूएई's अप्रोच टू दिस इम्पोर्टेंट मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर कन्वेड इंडियाज फुल सपोर्ट टू यूएई फॉर इट्स COP28 प्रेसिडेंसी। तो प्राइम मिनिस्टर ने COP28 के प्रेसिडेंट को इंडिया की फुल सपोर्ट शो की। दिस वाज द फिफ्थ विजिट बाय मिस्टर मोदी टू द यूएई। इंडिया यूएई ट्रेड rose to $85 billion in 2022. According to External Affairs Ministry, UAE is India's third largest trading partner for 2022-23 and India's second largest export destination। तो ये फैक्ट हम यूज कर सकते हैं कभी जरूरत पड़ी तो, कि यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है फॉर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर, और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी। तो bilateral trade has increased by approximately 15% since the entry into force of the CEPA on 1 May 2022। अब ये CEPA क्या है ये मुझे नहीं पता, ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। The discussion also included the agenda of groupings such as I2U2, India, Israel, UAE, and USA, and the UAE France India trilateral cooperation, under which both sides are in collaboration with other powers। तो जो discussions हुई मीटिंग्स के दौरान उसमें I2U2 ग्रुपिंग के बारे में भी बात की गई और UAE फ्रांस इंडिया ट्राइलेटरल कॉपरेशन की भी बात की गई, जहाँ बाकी पावर्स के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। तो अभी तो इतना ही है। हम्म। ये कल का भी एक कर ले कोई आर्टिकल। कल कल क्लास नहीं हुई थी ना शायद? नहीं हुई थी क्या? नहीं, कल नहीं हुई थी। हाँ, रिसेंटली ये चीज किसी और कंट्री के साथ हुई थी ना, ये सेम थिंग। बहुत रिसेंट ही 2-3 वीक ही हुआ होगा शायद। किसी और कंट्री के साथ भी एग्री किया गया था रुपी को यूज करने के लिए। याद आ रहा है किसी को? ये फ्रांस था। ओके। गुड इवनिंग सर। सर भी हैं हमारे साथ। सर क्लास कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज तो डिबेट होना था ना तुम लोगों का, ये क्या चल रहा है? मतलब मैं समझ नहीं आ रहा है। और इट्स क्वाइट गुड, बट सर डिबेट नहीं डिबेट? हुआ क्या? नहीं सर, डिबेट के लिए कोई आया ही नहीं। हम मैं, स्मृति और वृंदा ही थे। तो टॉपिक भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं किया है लोगों को, तो लाइक सिलेबस में क्या उतना। पढ़कर आए हो तुम लोग? क्या पढ़कर आए हो बताओ टॉपिक के बारे में। तो यही जैसे कि फॉर और अगेंस्ट तो दोनों ही पढ़ा है। तो फेवर ऑफ द मोशन में कह सकते हैं कि सक्सेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो एक कैरिस्मेटिक लीडर्स के
ऊपर सेंटर्ड होती हैं रेदर देन क्या नाम है, स्ट्रगल और पार्टी की आइडियोलॉजीज की जगह पे, मतलब लेगेसी मेंटेन करने के लिए करिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है। और वो डिस्टर्ब होने की वजह से इंस्टेबिलिटी आ जाती है, लीडरशिप क्राइसिस हो जाती है। फिर एक और पॉइंट कह सकते हैं कि सेकंड टायर ऑफ लीडरशिप जो हो गई वो हम्म, एक ही लीडर के ऊपर बेस्ड होती है। तो जो सेकंड टायर में, जैसे कि सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, सेकंड टायर में एक ही इंसान की पॉपुलैरिटी हर जगह वर्क नहीं कर पाती है, जिससे कि बाकी किसी पोजीशन पे वो वैल्यू नहीं रह पाती है उस लीडर की, जिसकी वजह से एक वैक्यूम देखो क्रिएट होती है। सोशलॉजिकली तुम लोग तीनों सारे सोशलॉजी के स्टूडेंट्स हो। हम लोग को याद है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, याद आ रहा है कुछ? यस सर। रूटिनाइजेशन ऑफ कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। देखो यस। रीजनल पार्टी जितनी भी है ना, इस देखो एक तरीके से कहीं ना कहीं किसी कैरिस्मेटिक लीडर के अराउंड सराउंडेड, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, करुणानिधि हो, मायावती रही हो, या फिर ममता बनर्जी है। ऑल दीज लीडर्स आर कैरिस्मेटिक लीडर्स, है ना? तो यस हम सर। लोगों ने क्या पढ़ा था सोशियोलॉजी में कि कैरिस्मेटिक लीडर्स जब तक रहते हैं तब तक उनके फॉलोअर्स होते हैं, डाई हार्ड फैंस होते हैं, वो खुद लड़ते हैं जहां उनको लगता है दे आर इवन मोर एग्रेसिव देन द लीडर हिमसेल्फ। लेकिन लीडर के मरने के बाद अगर वो रूटिनाइजेशन नहीं हो पाए तो क्या होगा? वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन बना होगा या तो वो कोलैप्स कर जाएगा। और अगर वो रूटिनाइजेशन सही से चला, अगर वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग अथॉरिटी बन गई, तो वो चलता रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, मैंने आर्टिकल पढ़ा नहीं है, पर मेरे हिसाब से रीजनल पार्टीज की प्रॉब्लम यही है कि रूटिनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं हो रहा है, वो रेशनलाइजेशन नहीं हो रहा है। जो एक अथॉरिटी जो लीगल रेशनल अथॉरिटी में बदल जानी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। पीपल कीप सर्चिंग फॉर कैरिस्मेटिक लीडर्स, और जो सेकंड जनरेशन के लीडर्स होते हैं वो उस तरीके के करिस्मेटिक लीडर्स बन नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो लीडर्स हैं, एक तो ये खुद ही लास्ट लास्ट तक इन्हीं का करिश्मा खत्म नहीं होता है। ये मरते दम तक अपना करिश्मा खुद मेंटेन कर रहे हैं। अब शरद पवार हैं, वो छोड़ ही नहीं रहे हैं कि दूसरा कोई करिश्मेटिक लीडर उभर पाए। तो वो ना कि बरगद का पेड़ अब तुम लोग देखोगे तो एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हो जाएगा, तो उसके नीचे फिर दूसरे पेड़ नहीं पनपते हैं, उसकी छाया में दूसरे पेड़ों का बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही ये लीडर्स हो गए हैं, ये खुद तो बहुत बड़े विशाल पेड़ हो गए हैं जो बहुत लोगों को छाया दे सकते हैं, बहुत लोगों का अच्छा बुरा कर सकते हैं, लेकिन इनके छत्र छाया में दूसरा कोई पेड़ नहीं जन्म पा रहा है, नहीं ग्रो कर पा रहा है। और ये ही सबसे बड़ी क्राइसिस है रीजनल पार्टीज की, जो कह सकते हैं कि एक लीडरशिप की क्राइसिस है। और तो और क्या पढ़े तुम लोग बताओ? तो ये वृंदा भी स्मृति। सही, ये भी कह सकते हैं ना, कैरिस्मेटिक लीडर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जैसे स्ट्रॉन्ग पार्टी स्ट्रक्चर और अ, जैसे पोटेंशियल सक्सेसर्स भी कहीं कहीं ढूंढ करके दे देते हैं। Like, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यही मुश्किल है। कहाँ कितने सक्सेसर अच्छा ढूंढा है बताओ? कोई ऐसा है जिसने अच्छा सक्सेसर ढूंढा हो, जिसको जो पार्टी को चला पा रहा हो आगे, जिसने अनडिस्प्यूटेडली कह दिया हो कि हाँ भाई ये
आउट ऑफ फैमिली कोई भी ऐसा पार्टी है जिसने, कोई भी ऐसा लीडर जिसने अपने पार्टी के बाहर किसी दूसरे नेता को ढूंढने की कोशिश की हो और उसको अपने पार्टी का कमान दिया हो, सब तो वही कर रहे हैं। ऑल द रीजनल पार्टीज आर बेसिकली डायनेस्टिक पार्टीज। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है रीजनल लेवल पे जिसको हम कह सकते हैं कि दे आर एनी काइंड सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है। सब डायनेस्ट है, सारे के सारे ए टू जेड। कोई भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है क्या? सर अगर बीजेपी। मिलता है तो बीजेपी रीजनल पार्टी है। नहीं नहीं, मतलब तो क्या, रीजनल पार्टी नहीं है। मैंने क्या कहा कि सारी रीजनल पार्टीज डायनेस्ट है। एंड सर कि आइडल वर्शिप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है कि जो भी पार्टी का जो लीडर है उसको एक आइडल की फॉर्म में देखा जाता है। एंड उसकी वजह से जो थोड़े प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स हैं जो सच में हार्ड वर्किंग और जिनमें काफ़ी पोटेंशियल है, वो फैमिली डायनेस्टी की वजह से फर्दर नहीं आ सकते एंड पार्टी कमान को आगे नहीं ले जा सकते। तो वहाँ अपॉर्चुनिटी का भी लॉस हो जाता है एक तरह से। ये भी मतलब एक प्रॉब्लम वाला पॉइंट है। एंड जो मतलब एक तरह से अनसेड नॉर्म बन गया है कि जो पार्टी का लीडर है उसी का फर्दर सक्सेसर जो सन होगा मोस्टली, वो ही पार्टी का प्रेसिडेंट फर्दर बनेगा। उससे फिर जो पब्लिक है उनकी भी एक तरह से मतलब एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि वो भी अपने फादर की तरह सेम ही पार्टी लाइंस फॉलो करेगा एंड इनोवेशन का स्कोप कम हो जाता है इसकी वजह से। जो काफी ऑर्थोडॉक्स तरीके से ही पार्टी के फंक्शनिंग को फिर चलाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। टीएमसी भी तो क्या है, वहां पूरा अभिषेक बनर्जी को लेकर जो जितना भी बवाल हो रहा है, वही तो। और मतलब टीएमसी तो और बड़ा एग्जांपल है कि इवन दो उनके उनके यहाँ कोई नहीं है, उनके शी इज अनमैरिड स्टिल, वो डायनेस्टी को नहीं खत्म कर पा रही हैं। ठीक है, चलो तुम अपना न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन कर रहे थे करो, अच्छा है। वृंदा अच्छा एक्सप्लेन कर रही है चीजों को, थोड़ा और पढ़ के अगर आओ तो और अच्छा शायद कर पाओगे। बेहतर है। चलो एंड करते हैं, मैं लीव करता हूँ। यू गाइस कैन कंटिन्यू, और वृंदा इफ यू वांट टू कंटिन्यू देखें, हम थोड़ा सुनते हैं। चलो कब पढ़ाओ तुम जो अपना पढ़ा रही थी। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि whether there is a succession or not, we should focus more on strengthening the party structure. Plus, we should encourage the merit-based leadership, है ना? And like culture of collective decision making भी foster कर सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी पार्टीज में। हाँ, और हम एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी फॉलो करना भी एक अच्छा पॉइंट होगा। यस। जहाँ पर मतलब जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वहाँ पर थ्रू वोटिंग सबका डिसीजन मेकिंग में एक पार्टिसिपेटिव रोल हो एंड
जितने भी डिसीजंस हैं उसमें प्रोज एंड कॉन्स को बहुत थॉरली मेजर करके ही फर्दर स्टेप लिया जाए, ना कि सिर्फ पार्टी प्रेसिडेंट एज अ डिक्टेटर अपने मतलब मैंडेट को प्रमोट करे। एंड जितनी भी पॉलिटिकल जिस चाहे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनको स्टिक करना चाहिए अपने वैल्यूज के साथ, और उसी हिसाब से पब्लिक को डिलीवर करना चाहिए। Yeah, very well said. Like the objective of a healthy democracy is to provide the electorate with capable leaders who can address their concerns and aspirations. So collective decision making बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम से कोई ऑपोजिट वाले साइड का हमने कोई पॉइंट वैसे ज्यादा डिस्कस किया नहीं, हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं। आपके पास और पॉइंट है कि अगर हमें ये बोलना हो कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में सक्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो उसको सपोर्ट कैसे करेंगे? हम्म, यार हम लोग एक चीज़ तो mention कर ये सकते हैं ना। हाँ बोलो। हाँ बोल रही हूँ, इसमें बीजेडी को मेंशन कर सकते हैं ना, मतलब कि सक्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बीजेपी एक पर नेशनल बीजेपी लेवल, एक बीजेडी रीजनल पार्टी नहीं है ना, सॉरी बीजेडी। बीजेडी अच्छा, बीजू जनता दल। हाँ फिर आप उसको बीजेडी। थोड़ा फिर आप उसको सपोर्ट करने के लिए आप कोई पॉइंट बताओ कि कैसे वो सक्सेसफुल हैं अपने पार्टी को मतलब वो करने में। क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में उड़ीसा का बहुत ज्यादा ही इम्प्रूवमेंट किया है। क्योंकि उड़ीसा के जो साइक्लोन रिजर्व मतलब जो पहले इशू था उसको, जो अभी के मतलब जो बीजेडी के जो नेता हैं उन्होंने बहुत ओवरकम किया है। ये हो सकता है ना। हाँ तो मतलब ये कहना चाहते हो कि ग्राउंड वर्क करके हाँ कुछ लीडर्स ने बहुत ग्राउंडवर्क ही करके स्ट्रॉन्ग पार्टी होने स्ट्रक्चर के बाद, प्रमोट कर दिया है। हाँ हम्म जैसे कि उड़ीसा में आप अगर देखोगे ना तो बीजेपी या दूसरा पार्टी का उतना इसलिए नहीं रहता क्योंकि बीजेडी में नवीन पटनायक ने अच्छा काम किया है वो सक्सेशन होने के बाद भी। तो ऐसा लीडर कुछ कुछ लीडर है जो सक्सेशन होने के बाद भी उन्होंने गुड एफर्ट किया है, तो वो सब भी हम लोग मतलब मेंशन कर सकते हैं आई थिंक। हम्म या सो बेसिकली देयर इज और ओनली वन पॉइंट कि ग्राउंड वर्क कुछ करिस्मेटिक लीडर्स ने ग्राउंड वर्क करके स्ट्रॉन्ग पार्टी स्ट्रक्चर प्रमोट किया है and somewhere they have identified potential successors. Like only at the places where they are deeply rooted in the regional context and understand the pulse of their constituents better than other national parties. Yeah, they have successfully managed to groom successors and transition power smoothly in many instances, just like in case in Odisha. बीजेडी Yeah, बीजू दल BJD. Biju Janta Dal. दल या Yeah. So, एक्चुअली इज अ वेरी गुड सीएम okay, so उड़ीसा we'll के। end this now. या तो क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मालूम चल गया, अब क्यों होना है, कुछ कुछ एरिया में होने से भी लॉस नहीं है वो भी मालूम चल गया ना। इट डिपेंड अपॉन द वर्क ना फॉर द पीपल। अच्छा ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि जिस दिन न्यूज़पेपर क्लास नहीं होती है उस दिन खुद से एक न्यूज़पेपर क्लास कर सकते हैं। और फिर डिबेट कर सकते हैं ना। और डिबेट नहीं, वही एडिटोरियल्स डिस्कस कर सकते हैं। हाँ हाँ क्योंकि अ, हाँ वही एडिटोरियल। नो सिमरन, यू आर नॉट ऑडिबल। क्या करना चाहिए? जिस दिन न्यूज़पेपर क्लास नहीं होगी हम लोग कर सकते हैं क्या? हाँ, ट्राई कर सकते हैं, एक दो आर्टिकल्स हाँ तो कर कर ही सकते हैं। लेंगे, हाँ वही एक दो रूटीन आर्टिकल्स बनी डेफिनेटली रहेगी। कर सकते हैं ना। आई विल आल्सो ओके, डू दैट। या सो विल एंड दिस नाउ।
Simran wants to say something, na? Just ask. Yes. Simran, please unmute yourself. Okay, we'll end then. I'll upload Okay. Thank you. this video. And thank you for joining. Okay, good night. Thank you for everyone.